आज बात करेंगे हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके ओम प्रकाश चौटाला की। भर्ती घोटाले में हाल ही में रिहा हुए हैं। जिस तरह रिहा होने के बाद हरियाणा की सियासी गलियारों में उनकी चर्चा है, ऐसा लग रहा है मानो बंद पिंजरे से कोई शेर निकला हो। उनकी पार्टी में वैसे ही जान आ गई है जिस तरह एक मरीज को ग्लूकोज की बोतल या फिर कहूँ ऑक्सीजन मिल गई हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं गरिमा टाइम्स, मैं हूँ आरती। सबसे पहले बता दूं कि जनवरी 2021 में ओपी चौटाला के दूसरे बेटे अभय सिंह चौटाला ने कृषि कानूनों के विरोध में विधायक के रूप में इस्तीफा दे दिया था, जिससे वर्तमान में इनेलो के पास एक भी सीट नहीं है। 3 जुलाई को ओपी चौटाला तिहाड़ जेल से रिहा हुए थे। उनके आते ही हरियाणा में सियासी पारा हाई होने लगा। रिहा होने पर जिस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ी, कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से फूलों से उनका स्वागत किया, उससे कहीं ना कहीं ये साबित जरूर हो गया कि लोगों ने उन्हें दोषी माना ही नहीं था। अभी तक जितने भी नेता रहे जो जेल से रिहा हुए हैं, फिर चाहे वो चारा घोटाला में लालू यादव हो या फिर तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता हो या फिर कहूँ कि कांग्रेस के नेता सुरेश कलमाड़ी, सभी नेताओं में से जितनी प्रसिद्धि इनको मिली है शायद ही किसी को मिली होगी। जेल से रिहा होते ही ओपी चौटाला ने अपने बयानों की लिस्ट जारी कर दी। सबसे पहले कहा कि मैं चुनाव लड़ सकता हूं। कौन कहता है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा? मैं चुनाव आयोग से अपील करूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मुझ पर लड़ने की कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे। ये तो चुनाव आयोग का निर्णय होगा और मुझे उम्मीद है कि मुझ पर चुनाव लड़ने की कोई पाबंदी नहीं होगी। और अब 2 ही हफ्ते हुए थे कि फिर एक बार ओपी चौटाला का बयान आता है। बयान में कहा गया कि जल्द ही मध्य अवधि चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी की गलत नीतियों की वजह से जिस तरह से देश का हर नागरिक दुखी है, उससे लगता है कि लोगों को 2024 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। विपक्षी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की सरकार पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है और विधायकों पर उनका नियंत्रण नहीं है, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को साथ मिलकर संगठन को मजबूत करना चाहिए। जो लोग इनेलो को छोड़कर गए थे, वही लोग दोबारा अब इनेलो में शामिल होना चाहते हैं। 21 जुलाई को किसान का समर्थन करने के लिए ओम प्रकाश चौटाला पलवल और टिकरी बॉर्डर पर किसानों के बीच पहुंचे थे। इस दौरान चौटाला ने कहा, प्रदेश में सरकार नहीं बल्कि लुटेरों का एक गिरोह है। पहले भी वो 28 दिसंबर 2020 को पीएम मोदी को पत्र लिखकर तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर चुके हैं। किसानों को कहा कि बच्चों को नौकरी दिलवाने की वजह से मुझे 10 साल की सजा हुई थी, अब की बार सरकार बनते ही सभी बच्चों को नौकरियां दिलाई जाएंगी। वो पहले भी कह चुके हैं कि दूसरे दलों में टिकट पैसों से ली जाती है, लेकिन इनेलो की टिकटों का बंटवारा जनता करती है। अगर इनेलो सरकार दोबारा बनती है तो हरियाणा में भय और भ्रष्टाचार का जो माहौल बना हुआ है वो जल्द ही खत्म होगा। और भी ऐसे ही जानकारी वाले वीडियोस को देखने के लिए फॉलो करें गरिमा टाइम्स।